कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन कोई गिरावट आती है एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में एक बहुत अच्छे रिटर्न पे निवेशक बैठे हों। तो बैंक्स पे ये है राजेश जी की राय। लॉन्ग टर्म और इनफैक्ट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडरिंग रेट हाइक्स। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, आज के ट्रेड्स में बहुत इंडल्ज होना, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें ट्रेड में बात करना मेरे को बहुत लॉजिकल लग नहीं रहा है इस वक्त, और अनप्रिडिक्टेबल है। आखिरी का जो ये करीब करीब समझ लीजिएगा कि 1 घंटे का सेशन है, थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं कि हम जा रहे हैं एक फेस्टिवल सीरीज़ में और फॉर अर्निंग्स भी हैं। थोड़ा सा लॉजिकली क्या चेज़ करना चाहिए, रोलओवर के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस बात के, उस पे बात करते हैं। मैं एक एक करके ज़रा सब मेहमानों से बात करूंगा इस पे। आशीष, थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। नो डाउट पिछले 3 सेशन में बाजार ने अपने आप को डिफेंसिव्स की तरफ मोड़ लिया है बहुत खूबी से। एफएमसीजी, फार्मा, कुछ चुनिंदा आईटी, हालांकि आईटी इंडेक्स आज बैकफुट पे आ गया। लेट्स टेक एफएमसीजी फर्स्ट। एफएमसीजी में मैं आपके सामने रखता हूं रोलोवर्स के स्टैट्स। एफएमसीजी में रोलोवर्स के स्टैट्स स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, और डोमिनेट इस सीरीज़ को अब तक, मतलब आखिरी के 2 सेशंस में मैरिको ने किया, ब्रिटानिया ने किया, हालांकि ब्रिटानिया आज बैकफुट पे आया, गोदरेज सीपी, एचयूएल, जुबिलेंट फूड्स इस सीरीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अक्टूबर के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं आपको कहूं कि 2 एफएमसीजी स्टॉक्स आपको आशीष चतुर्मोता जी पकड़ने हैं, तो वो कौन से रहेंगे? एशियन पेंट्स का कल मैजिक देखा होगा आपने, हालांकि वो आज थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। क्या है आपके 2 टॉपिक्स एफएमसीजी में, आशीष? बिल्कुल वीरेंद्र, तो सबसे पहले तो मैं एचयूएल की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पे बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ रोलोवर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है एचयूएल में एक बड़ा बेनिफिट नजर आएगा और स्टॉक जल्दी 2850 2860 की ट्रेजेक्टरी को रीटेस्ट और क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बेस काफी अच्छा बना है 2640-50 की ट्रेजेक्टरी में। 2640 के ही स्टॉप लॉस को रखकर एक लॉन्ग पोजीशन मैं समझता हूँ एचयूएल में बनानी चाहिए, और अक्टूबर सीरीज में मैं समझता हूँ 2840-2850 के लक्ष्य देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से आईटीसी होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी गिरावट के बाद अब स्टॉक वापस बेस बना रहा है और कहीं पे भी बड़ी लॉन्ग लिक्विडेशन हमें स्टॉक में नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है प्योर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 दिन में देखने को मिली, बट काफी बढ़िया एक स्ट्रेंथ आईटीसी के स्टॉक में बनी हुई है। 324 रुपए के स्टॉक के साथ आईटीसी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना चाहिए और ऊपर में 365-370 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ आईटीसी के स्टॉक में देखने को बन सकती है। जी, आईटीसी कल रिट्रेस हुआ था, थोड़ा सा बैकफुट पे आया, आज अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप देखें इसने फिर रिकलेक्ट किया। कल की क्लोजिंग बताता हूँ मैं आपको, करीब कल का क्लोज था बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिलो 20 डे में ये क्लोज नहीं हुआ था लगभग 2 मार्च से लेकर अब तक, लेकिन कल क्लोज हुआ, लेकिन आज अपनी उस ट्रेजेक्टरी को फिर रिगेन कर लिया। सो जो हमने एफएमसीजी का क्लासिफिकेशन किया ना, उसमें आईटीसी और एचयूएल, याद रखिएगा एचयूएल का आज का ओआई एडिशंस यानी जो नेक्स्ट सीरीज में हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। एक एक करके 1-2 सेक्टर्स को और पिक करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं उससे पहले राजेश पालवे जी के सौजन्य से जो एफएनओ सुपरस्टार आ रहा है उसको देख लेते हैं पहले। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार? जी फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें डॉक्टर रेड्डी के साथ जाना चाहेंगे। एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। पूरा फार्मा स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से पिछले दिनों में बाइंग इंटरेस्ट बना है, अब डॉक्टर रेड्डी में 200 डे मूविंग एवरेज के भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी अभी यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 4440 से लेके 4460 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4330 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। डॉक्टर